अब से थोड़ी ही देर बाद राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी बीजेपी की तरफ से वक्फ संशोधन बिल पर अपनी बात को रखेंगे। राज्यसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटों का समय निर्धारित किया गया है और आज रात इस पर वोटिंग हो सकती है। लोकसभा में भी कल यही देखने को मिला। यूं तो 8 घंटे का समय रखा गया था, लेकिन समय आगे बढ़ता चला गया और आधी रात तक खिंच गया और कल आधी रात को वक्फ संशोधन बिल पर मुहर लगी, वोटिंग हुई और सत्ता पक्ष के संख्या बल उनके पक्ष में ज्यादा था तो वो जीते। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल का भी पास होना लगभग तय है, क्योंकि राज्यसभा में अगर मौजूदा संख्या बल की बात करें 236 हैं। बिल पास कराने के लिए आवश्यक नंबर 119 है, यानी कि 119 सांसदों की आवश्यकता है। लेकिन इस समय जो एनडीए को समर्थन दे रहे हैं उनकी संख्या कुल मिलाकर 125 हो जाती है, यानी कि जो बहुमत का आंकड़ा है 119 उससे ज्यादा ही नंबर है और किसी तरह की कोई नाराजगी भी किसी गठबंधन दल में या सहयोगी में दिख नहीं रही है, क्योंकि लोकसभा में पूरा समर्थन भी दे दिया गया था और बिल को टेबल करने से पहले ही अपना समर्थन दे दिया जा चुका था। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो ये बिल जो है वो भारत के संविधान के खिलाफ है। धारा 25 और 26 ये कहती है कि हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना इबादत प्रेयर करने की छूट होगी। हर धर्म के मानने वाले लोगों को अपनी धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन करने की आजादी होगी। तो आप संविधान के खिलाफ एक बिल लेके आ रहे हैं। इस बिल के लिए आप क्या कह रहे हैं कि 6 महीने तक आप वक्फ की संपत्तियों का कागज इकट्ठा करेंगे। कितना बड़ा झूठ बोल रही भारतीय जनता पार्टी। इन्होंने तो खुद सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया है 99% संपत्तियां डिजिटाइज्ड हो चुकी हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कहा है कि 100% संपत्तियां उनके रिकॉर्ड चेक करके उनको डिजिटाइज किया जा चुका है। तो फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब आप देश भर में झगड़ा कराना चाहते हैं। आपने वक्फ बाय यूजर इसमें शामिल कर दिया। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, लोकसभा में पास हो गया, क्या राज्यसभा में ऐसा हो सकता है कि किसी सांसद का मन बदल जाए या नंबर गेम पूरी तरह से सत्ता पक्ष के साथ है? और कौन कौन बोलेगा जो है सत्ता पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से?